टुडेस लेक्चर में हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस पढ़ेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्या हैं? एक्चुअली सम अल्कोहल्स और सम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिएक्शंस हैं विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन या विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन। इन्हें हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस कहते हैं। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब हम कुछ अल्कोहल्स या कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट हेलोफॉर्म बनती है और उस हेलोफॉर्म फॉर्मेशन की वजह से ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाते हैं। अब ये हेलोफॉर्म क्या चीज है? हेलोफॉर्म CH(X3). अब X हैलोजन है, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से हो सकते हैं। अब बेटा देखें, ये CH, Cl3, CH, Br3 और CH I3 हो सकते हैं। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। हेलोफॉर्म CH(X3), X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गए तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। अब बेटा यहाँ हम कंपाउंड्स को 2 सेट्स में डिवाइड करते हैं। पहले कि फर्स्ट करें, हमारे पास है CH3, CH2, OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के साथ इधर मैं लिख रहा हूं एनी अदर प्राइमरी अल्कोहल, यानी इथाइल अल्कोहल और इसके साथ मैंने क्या लिखा? कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, यानी वो मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, 1-प्रोपेनॉल हो सकता है, 1-ब्यूटेनॉल हो सकता है, etc। इसके अलावा ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स having hydroxyl group at second position, यानी वो सेकेंडरी अल्कोहल, तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे हो, जैसे 2-ब्यूटेनॉल, 2-प्रोपेनॉल, etc। अब अगर सेकेंडरी अल्कोहल हम ले लेते हैं इस तरह से CH3, CH2, CHOH, CH2R, यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है सेकंड पोजीशन की बजाय किसी और पोजीशन पे, अब ये है सेकेंडरी अल्कोहल लेकिन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। यहां आपको सेकेंडरी अल्कोहल में हेलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगा। जैसे अब यहां पे आप देखें RCH, OH और CH3। अब यहां हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे है और सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन अगर पोजीशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप देखें तो ये सेकंड कार्बन बनती है 1 और 2। तो अगर मैं इसको थोड़ा और आसान कर दूं कि ऐसे तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, बाकी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो अब ये हम लोग कह सकते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव, यानी ये जो अल्कोहल में लिखे प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथाइल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल वो जिनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे हो या अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हो, वो सारे के सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं। इधर CH(X3) रिएक्शन नेगेटिव, यानी ये रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब एल्डिहाइड्स में से CH3COH एस्टल्डिहाइड, यहां पे भी देखें अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं।
एस्टल्डिहाइड हेलो फॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देगा। और इधर हम लिख लेते हैं एनी अदर एल्डिहाइड, यानी एस्टल्डिहाइड के अलावा बाकी कोई भी एल्डिहाइड हेलो फॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव नहीं देगा। इसी तरह से स्मॉल मिथाइल कीटोन्स RCOCH3, तो कीटोन को तमाम जहां मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, यानी यहां पे भी कोई बात अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन कीटोन देगा। और अदर देन मिथाइल कीटोन्स, यानी मिथाइल कीटोन्स के अलावा दूसरे कीटोन्स जो हैं वो हेलो फॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव नहीं देते। जैसा कि आप देखिए RCH2CO CH2R, अब ये कीटोन है, यहां अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन नहीं है। तो याद रखिएगा कि अल्फा कार्बन के पास अगर 3 हाइड्रोजन है, चाहे वो अल्कोहल है, एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, कोई भी कंपाउंड है इनमें से अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, तो वो हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, वरना हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। अब ये अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन का होना जरूरी क्यों है? अब ये हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में हेलो फॉर्म रिएक्शंस का मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ। अगर हम इसका मैकेनिज्म सॉल्व करें तो हमें मालूम होता है कि अल्फा कार्बन से 1 हाइड्रोजन एटम तो जाना है किसमें? हेलो फॉर्म में। 1 हाइड्रोजन एटम किसमें जाना है? हेलो फॉर्म में। 2 हाइड्रोजन एटम हमें रिक्वायर्ड होते हैं पूरे मैकेनिज्म को सॉल्व करने के लिए। तो अब कम से कम 3 हाइड्रोजन होंगे अल्फा कार्बन पर, तो फिर हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स हमें रिक्वायर्ड हैं मैकेनिज्म कंप्लीट करने के लिए, और 1 हाइड्रोजन एटम हमें रिक्वायर्ड है हेलो फॉर्म बनाने के लिए। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन सिर्फ वो एल्डिहाइड और कीटोन्स या अल्कोहल देंगे जहां अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम मौजूद होंगे। तो ये कंपाउंड मैंने सेपरेट कर दिए। अब पहला ग्रुप ये जो मैंने बना दिया, इनमें ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं या हेलो फॉर्म बनती है, और दूसरी साइड पे जो कंपाउंड मैंने लिखे ये हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। हम चंद एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज करें हमारे पास है RCOCH3, कोई भी कीटोन है, आप इसको H2 के साथ रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो ये क्या कहलाता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन्स मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इनको डिसॉल्व करने के लिए हमें अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना पड़ता है। तो ये क्या बन गया? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन। अब कीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पहली प्रोडक्ट CHX3 हेलो फॉर्म बनेगी। क्या? हेलो फॉर्म। और इसी तरह से RCOONA, ये सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, NaX और H2O, ये सोडियम हैलाइड और वाटर, ये बाई प्रोडक्ट्स बन गई। और ये जो हमारी प्रोडक्ट है हेलो फॉर्म, इसी एक प्रोडक्ट की वजह से रिएक्शन का नाम क्या होता है? हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब बेटा देखिए, अगर हमारे पास है CH3COH एस्टल्डिहाइड प्लस I2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, अब ये हम क्या लिख रहे हैं? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, तो प्रोडक्ट होगी CHI3 आयोडोफॉर्म और HCOONA सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर। अब ये आयोडोफॉर्म बन गई। अब फर्ज कीजिए मैं यहां पे कंपाउंड लिखता हूं HCOH फॉर्मल्डिहाइड I2 प्लस NaOH अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आगे नो रिएक्शन।
हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन नहीं हुआ? एस्टल्डिहाइड के साथ चूंकि आइडोफॉर्म बन रही है, ये येलो प्रेसिपिटेट्स होंगे। क्या होंगे? येलो प्रेसिपिटेट्स। तो हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हुए दिखाई देंगे, तो वो एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या किसी और एल्डिहाइड के साथ ये प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल्डिहाइड, यानी एस्टल्डिहाइड को किसी दूसरे एल्डिहाइड से आपने डिस्टिंग्विश करना हो तो आप ये आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। एस्टल्डिहाइड अल्काइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आइडोफॉर्म बनाएगी और फॉर्मल्डिहाइड या दूसरे एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देंगे, आइडोफॉर्म नहीं बनाएंगे। इसी तरह से अगर मैं यहां लिखता हूं CH3 CH2OH इथेनॉल I2 प्लस NaOH एक्वस सॉल्यूशन, तो इससे CHI3 आइडोफॉर्म बनेगी, HCOO Na सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर एज बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो अब यहाँ येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे किसके? आइडोफॉर्म के। किसके साथ? इथेनॉल के साथ। अब फर्स्ट करें, मिथेनॉल है CH3OH I2 NaOH एक्वस सॉल्यूशन, आगे क्या है? नो रिएक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल अल्काइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आइडोफॉर्म बनाता है, बाकी कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आइडोफॉर्म नहीं बनाएगा। अब बेटा जी, इस रिएक्शन को हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, ये हेलोफॉर्म टेस्ट एग्जांपल में भी दिया हुआ है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है कि ये टेस्ट खास तौर पे हम करते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड मिथेनॉल। अब इथेनॉल जब अल्काइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो CHI3 आइडोफॉर्म बनती है जो वाटर इनसॉल्युबल है, लिहाजा हमें सॉलिड की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में येलो कलर का सॉलिड मिल जाएगा। अब अगर येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो वो इथाइल अल्कोहल होगा, अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो वो क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। यानी हम इस आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज करते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। अब बेटा देखिए, हमारे पास फर्स्ट करें कंपाउंड हो CH3 और यहां OH है, 2 प्रोपेनॉल। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आप इसको रिएक्ट करवाते हैं I2 और NaOH एक्वस सॉल्यूशन के साथ, यानी अल्काइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी CHI3, यानी प्रेसिपिटेट्स आप येलो कलर यहां पे बन जाएंगे CHI3 प्लस CH3 COONA सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। और अगर यही रिएक्शन मैं लिखना चाहता हूं CH3 CH2 CH2OH 1 प्रोपेनॉल और I2 NaOH एक्वस सॉल्यूशन, तो इसके साथ आगे हम लिखेंगे नो रिएक्शन। क्यों? अब इसकी वजह क्या है बेटा, या इस टेस्ट को हम किस मकसद के लिए यूज करेंगे? अगर कल को शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, तो आपको समझना चाहिए 1 प्रोपेनॉल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, और हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा या हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, बाकी कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। तो 1 प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथेनॉल जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, 1 प्रोपेनॉल नहीं देगा, लिहाजा नो रिएक्शन। अब जब हम लिखते हैं 2 प्रोपेनॉल, अब यहां आप देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आप बेटा देखें अल्कोहल्स में
एल्डिहाइड और कीटोन में मैंने कहा था अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन मौजूद हो, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, लेकिन ये याद रखिए अल्कोहल में बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। यहां आप देखें ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये अल्फा हो गया अल्फा और ये बीटा। तो बेटा एक बात याद रखें, एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होने जरूरी है आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, और अपना अल्कोहल्स में बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, जब बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन मौजूद होंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगी। तो सेकेंडरी अल्कोहल है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकंड कार्बन पर मौजूद है या फिर बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन मौजूद है, लिहाजा हम कहते हैं यहाँ आयोडोफॉर्म बनेगी, 1 प्रोपेनॉल में नहीं बनेगी। तो 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल में जब आप डिस्टिंक्शन करेंगे तो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। 2 प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म बनाएगा, 1 प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। अच्छा, अब इस रिएक्शन की एक और इंपॉर्टेंस भी है। यहाँ बाई प्रोडक्ट्स में देखें, हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बना, सोडियम एसीटेट बना, तो हम इस साल्ट को हम एसिड में चेंज कर सकते हैं। कैसे? फर्ज करें ये सोडियम फॉर्मेट है, HCOONA, आप इसको HCl से रिएक्ट करवा दें तो HCl से क्या बन जाएगा, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव NaCl बनेगा, और इधर आप देखिए ये प्रोटॉन सोडियम की जगह पे आ जाएगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बेटा देखिए सोडियम फॉर्मेट कहां से बन रहा था, इथेनॉल से। आमतौर पे हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से एसिटाल्डिहाइड बनेगी, एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनेगा। अगर एग्जामिनर आपको इथेनॉल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए कहे तो सिंपल सी ऑक्सीडेशन करेंगे, एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए इथेनॉल से फॉर्मिक एसिड बनाए, यानी एसिड भी बनाना है, 1 कार्बन को डिक्रीज भी करना है, तो फिर आप इथेनॉल को पहले अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आयोडोफॉर्म बना लेंगे, सोडियम फॉर्मेट बना लेंगे, सोडियम फॉर्मेट को HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 कार्बन थे अल्कोहल के और इधर एसिड में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन डिक्रीज भी हो गई और ऑक्सीडेशन भी हो गई, अल्कोहल से एसिड भी बन गया और 1 कार्बन कम भी हो गई है। तो जब आपको अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करना हो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला, तो आप सिंपल ऑक्सीडेशन कर देंगे, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर 1 कार्बन डिक्रीज करनी हो तो फिर अल्कोहल से को पहले आयोडोफॉर्म रिएक्शन से पास करेंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन से जो आपको साल्ट मिलेगा उससे आप एसिड बनाएंगे, तो 1 कार्बन लेस वाला आपको एसिड मिलेगा। बस